औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम हो। दोस्तों, कल की जो सोगवार सूरत हाल है रेलवे की, उस हवाले से शेख रशीद के इस्तीफ़े के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। शेख रशीद वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या हो तो वो कहता है जी उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अपनी तकरीरों में ये कहता है, बड़े धड़ल्ले से कहता है। शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े उसने मांगे हैं, नवाज़ शरीफ से उसने मांगे हैं। कोई भी कहीं वाक़या हो जाता था तो सबसे पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान आ जाता है कि जी इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो। तो अब आज मुझे ये रेलवे वाले, मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद के दौर में 100 से ज़्यादा हादसात हो गए, 100 से ज़्यादा 14 महीनों में। तो दोस्तों, और दूसरी बात है कि शेख रशीद की ढिठाई ये है कि वो कहता है कि ये रेलवे का कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा आवाम का कसूर है, वही चूल्हे लाए हैं और वही, हालांकि सारा कुछ ऐनी शाहिदीन ने बता दिया है कि वो एक शॉर्ट सर्किट था, एसी का पंखा, और वो गिरा है नीचे और जिसकी वजह से आग लगी है। बहरहाल शेख रशीद साहब ने पहले ना कभी ये अपनी ज़िम्मेदारी मानी है, ना अब मानेंगे, ना वो मानता है, और हमेशा वो उल्टी सीधी बातें करता है और वो लोगों को दुख वाली बात करता है कि जी इसमें रेलवे का कोई कसूर नहीं है, लोगों का कसूर है, और इस तरह की बातें करके, और वो इस्तीफ़े की बात करते हैं तो कहते हैं जी इस्तीफ़े की बात अभी मेरे साथ ना करें। ठीक है दोस्तों, मैं हैरान हूँ इमरान खान के, वो बार बार क्लिप चला रहे हैं ख़ास तौर पे रेलवे के हवाले से कि रेलवे के मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके नीचे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, अगर उसके नीचे इंक्वायरी होगी तो वो इंसाफ नहीं होगा। तो शेख रशीद ने तो अपना ही अफीसर जो है, जो रेलवे का अफीसर है, उसको इंक्वायरी अफीसर मुकर्रर कर दिया है, तो क्या वो इंसाफ करेगा? और इमरान खान, खुदा के लिए कोई एक बात तो सच्ची कर दो, शेख रशीद से ही इस्तीफ़ा ले लो। इतना बड़ा वाक़या हुआ, पूरी कौम कह रही है, तुम तो इतने कहते थे इतने बंदे भी इकट्ठे हो जाएं तो इस्तीफ़ा, अव्वल तो तुम्हारा इस्तीफ़ा बनता है, और तुम्हारा इस्तीफ़ा तो खैर मौलाना फजल रहमान लेंगे, लेकिन शेख रशीद का इस्तीफ़ा तो लोगों को सुकून मिले, जिनकी 74 से ज़्यादा जो है ना वो लाशें घरों में पहुंची हैं, और इतने ज़्यादा लोग अस्पतालों में पड़े हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग मरेंगे। तो इनका इस्तीफ़ा तो आपका बनता है ना, तो इनका इस्तीफ़ा लो और कोई काम तो ऐसा कर दो कि जो हम भी कहें कि यार हमारा जो है ना वो मियाँ वाली का वज़ीर आज़म है तो उसने अच्छा काम किया है। लेकिन आपने तो मियाँ वाली वालों को भी बदनाम कर दिया है और पूरी कौम को आपने बदनाम किया है, और ये इनका इस्तीफ़ा 100% बनता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि शेख रशीद इस्तीफ़ा दो, शेख रशीद इस्तीफ़ा दो। अभी हम शेख रशीद कह रहे हैं, पूरा नाम आपका ले रहे हैं, तो दूसरा नाम भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। तो अब इस्तीफ़ा इनका बनता है, इमरान खान तुम इस्तीफ़ा लो या शेख रशीद ख़ुद तुम इस्तीफ़ा दो। और इतने ज़्यादा रेलवे में नुकसानात हुए हैं जिसका 100% आपका कसूर बनता है, सिक्योरिटी के हवाले से 100% आपका बनता है। मैं इधर लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अगर कोई आदमी हाई कोर्ट में पिस्तौल लेके चला जाता है और अंदर फायरिंग करके कोई नुकसान करता है तो वो किसका होगा? वो हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसका कसूर होगा, वो उस इदारे के सरबराह का कसूर होगा। तो लिहाजा इदारे का सरबराह शेख रशीद इस्तीफ़ा दो, शेख रशीद इस्तीफ़ा दो। ये आवाज़ हर जगह से आ रही है, इसके ऊपर आज ही अमल होना चाहिए।